दोस्तों, भारतीय अदाकार और बॉलीवुड के दादा संजय दत्त दहशतगर्दी के इल्जामात और नशे की लत की वजह से सारी दुनिया में मशहूर भी हैं और बदनाम भी। वो अपने अदाकार वालिदैन की वजह से एक छोटी सी उम्र में खबरों में आने लगे थे, मगर जवानी में आकर इनको दहशतगर्दी और गैर कानूनी असले की नुमाइश के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया। संजू बाबा की जिंदगी और कैरियर किसी भी बॉलीवुड अदाकार से बिल्कुल हटके है। इन पर कभी एक ड्रग एडिक्ट होने की छाप लगी तो कभी पूरे भारत ने एक साथ इनको दहशतगर्द और मुल्क का गद्दार कहा। संजय दत्त की अपनी जिंदगी भी एक कमाल ड्रामा फिल्म की तरह रही है, जिसमें रोमांस, एक्शन, इमोशन और ट्रेजेडी सभी कुछ देखने को मिला है। टॉक शॉप चैनल की आज की वीडियो में हम आपको भारत के दादा और बॉलीवुड के बाप संजय दत्त के बारे में कुछ हैरानकुन और जबरदस्त हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉप चैनल की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, संजय दत्त के नाम से मशहूर इस बॉलीवुड अदाकार का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है और वो मुंबई के एक पंजाबी खानदान में 29 जुलाई 1959 को पैदा हुए। इनके वालिदैन का नाम सुनील दत्त और नरगिस है, जो कि दोनों माजी के बेहतरीन अदाकार रहे हैं। इन दोनों की शादी भी यूं हुई कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई और उस वक्त सुनील दत्त साहब एक एक्स्ट्रा बॉय का काम करते थे। सुनील दत्त साहब ने जब देखा कि नरगिस मैडम आग में फंस चुकी हैं, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह ना की और इस आग में कूद गए, जिसकी वजह से नरगिस इनसे बहुत मुतासिर हुई और इस तरह इन दोनों की लव मैरिज हुई। संजय दत्त की 2 बहनें भी हैं, जिनके नाम है प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। फैक्ट नंबर 2, तो संजय दत्त की जिंदगी में 2 ऐसी बुराइयां हैं जिन्होंने न सिर्फ इनके कैरियर को बहुत नुकसान पहुंचाया बल्कि इनकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया, और वो है ड्रग एब्यूज और इलीगल वेपन यूज। और बॉलीवुड के इस बैड बॉय की इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी हरकत की वजह से इनकी तमाम गर्लफ्रेंड्स और बीवियां भी इनको छोड़कर चली गयी। इनकी पहली गर्लफ्रेंड अदाकारा टीना मुनिम थी, जो कि इन दोनों की पहली फिल्म में इनके साथ हीरोइन भी आई थी। इसके बाद संजू बाबा ने अदाकारा रीचा शर्मा से साल 1987 में शादी की, मगर इनकी बीवी साल 1996 में दिमाग के कैंसर की वजह से फौत हो गई। दोनों की एक बेटी त्रिशाला दत्त भी है, जो कि आज एक अदाकारा है। इसके बाद साल 1998 में संजय दत्त ने अदाकारा और मॉडल रिहा पिलाई से शादी की, मगर चंद साल बाद ही दोनों में अलहदगी होगी, क्योंकि दोनों के एक ही वक्त में बहुत से लोगों से फेयर चल रहे थे। फिर साल 2008 में संजय दत्त ने अदाकारा और आइटम गर्ल मनियाता से शादी की, जिनसे आज इनके 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, रिहा शर्मा से शादी के दौरान संजय दत्त का अदाकारा माधुरी दीक्षित से एक अफेयर भी चला और जब इनकी बीवी को मालूम पड़ा तो इनके दरमियान काफी गर्मा गर्माई भी हुई। रिचा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी खुल्लम खुल्ला कहा कि माधुरी ने इनका घर तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, साल 1993 में मुंबई में हौलनाक बम हमले हुए, जिसके नतीजे में 257 अफराद लुकमाए अतल बने और 1400 से ज्यादा जख्मी भी हुए। और इसका इल्जाम भारत के मुसलमानों और खासकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर लगा। वैसे अगर आप दाऊद इब्राहिम के बारे में एक मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आगाह जरूर करें। इन दोनों पूरे भारत में बेशुमार गिरफ्तारियां हुई, जिनमें से सबसे बड़ा और मशहूर नाम संजय दत्त का था। संजय दत्त की दाऊद इब्राहिम से कुछ बातचीत भी थी। इन दोनों पर इल्जाम लगाए गए कि ये दहशतगर्द और गैर कानूनी असला रखते हैं, और इन पर यह बात साबित भी हुई कि इन्होंने बहुत सा गैर कानूनी असला खरीद भी रखा है, मगर ये बात ना साबित हो सकी कि मुंबई के हमलों में इनका कोई हाथ था। संजय दत्त ने अदालत को बताया कि इन्होंने ये असला अपने खानदान की हिफाजत के लिए खरीदा था, क्योंकि उस वक्त इन्हें बहुत सी धमकियां भी मिल रही थी, मगर अदालत ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। ये केस 1993 से 2013 तक चलता रहा और इसके बाद साल 2013 में संजय दत्त को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। दोस्तों, संजय दत्त के इस केस के बारे में हर बंदे की अपनी ही राय है, यानी कि जितनी जुबानें उतनी ही बातें। कुछ लोग कहते हैं कि संजय दत्त को इस बात की सजा मिल रही है कि इनकी माँ एक मुसलमान औरत थी, जबकि कुछ ये भी कहते हैं कि ये बंदा छुपाता है और असल में ये मुसलमान ही है। ये बात इस वक्त सामने आई जब संजय दत्त की भारतीय मीडिया में कुछ तस्वीरें पहुंची, जिनमें वो नमाज भी पढ़ते नजर आए और खुदा से दुआ मांगते भी। संजय दत्त की मुसलमान माँ और दाऊद इब्राहिम के साथ इनके ताल्लुकात की वजह से बहुत से लोग इनको ISI का एजेंट भी कहते हैं। एक बात और यहाँ पर काबिल जिक्र है कि जिन दिनों संजय दत्त पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा, इस वक्त इनके बाप भारत में एक सियासतदान बन चुके थे, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने सियासी दुश्मनी निकालने के लिए इनको जेल तक पहुंचा दिया हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संजय दत्त वाकई में एक दहशतगर्द हैं या नहीं? कमेंट में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, संजय दत्त के दोनों वालिदैन बॉलीवुड के बेहतरीन
बेहतरीन अदाकार थे, इसलिए अदाकारी और फिल्म इंडस्ट्री से रिश्ता संजय दत्त को विरसे में मिला है। इनकी पहली फिल्म रश्मा और शेरा थी, जो कि साल 1971 में रिलीज हुई, जिसमें इन्होंने एक बच्चे के तौर पर चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया। इसके बाद साल 1981 में इनकी फिल्म रॉकी रिलीज हुई, जिसमें वो पहली दफा एक मेन रोल में जलवा पजीर हुए। ये फिल्म एक सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद इन्होंने हिट पे हिट बहुत सी फिल्में दी, जिनमें जॉनी आई लव यू, विधाता, मैं आवारा हूँ और बेकरारा के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। संजय दत्त की उम्र आज तकरीबन 62 साल है, मगर आज भी ये हर तरह का रोल फिल्मों में निभा लेते हैं और आज भी 18 साल की लड़कियों के साथ हीरो आते हैं। संजय दत्त की सबसे ज्यादा कामयाब फिल्मों में से कुछ के नाम हैं: मुन्ना भाई MBBS, पीके, वास्तव, खलनायक, अग्निपथ, साजन, हसीना मान जाएगी, शूट आउट एंड लोखंड वाला। दोस्तों, संजय दत्त ने अपनी फिल्मों जैसे कि वास्तव और खलनायक में एक गुंडे का रोल दुनिया के आगे कुछ ऐसा पेश किया जिसे पब्लिक ने बहुत पसंद किया। वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम हैं जिन्होंने गुंडों के रोल्स को मकबूल किया और आज फिल्मों में अक्सर वो विलन के रोल्स में दिखाई देते हैं। इनकी वजह से भारत की फिल्म इंडस्ट्री को एक नई राह मिली, जिसमें हीरो को गुंडा और गुंडे को हीरो दिखाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, संजय दत्त अपनी जिंदगी में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड माना जाता है। ये अवार्ड उन्होंने मुन्ना भाई MBBS और वास्तव मूवी के लिए जीता। दोस्तों, संजय दत्त ने बहुत कम उम्र में नशा करना भी शुरू कर दिया था। वो फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान में भी अक्सर नशे में नजर आते थे। इनकी लत इतनी ज्यादा थी कि शूटिंग के लिए जब कश्मीर गए तो संजय दत्त वहाँ पर अपने कपड़ों में सिगरेटें भर कर छुपा कर ले गए थे। संजू बाबा ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात मानी कि वो अक्सर नशे की हालत में ही सेट पर आ जाया करते थे। संजय के वालिद अपने दोस्तों के साथ घर पर बैठकर सिगरेट पीते थे और उन्हें वहीं से ये लत लगी। इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने पहली सिगरेट सिर्फ 8 साल की उम्र में पी। जब इनके बाप ने संजू को बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए देखा तो उन्होंने इनको हॉस्टल भेजने का फैसला किया। ये मशवरा उन्हें मशहूर लीडर इंदिरा गांधी ने दिया था। इसके बाद संजय दत्त ने अगले 10 साल बोर्डिंग हाउस में गुजारे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी इनके लिए काफी अहम थी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसकी रिलीज के दौरान संजू बाबा की मां नरगिस की जिंदगी खत्म होने वाली थी और इनकी सांसें उखड़ चुकी थी और इस फिल्म के रिलीज होने से चंद दिन पहले ही वो फौत भी हो गई। इस फिल्म के प्रीमियर के दिन संजय बाबा ने फिल्म की सबसे पहली टिकट अपनी मां की याद में खरीद कर आज भी अपने पास रखी हुई है। दोस्तों, अदाकारा टीना से ब्रेकअप के बाद संजय दत्त ने खूबसूरत मॉडल किम्मी कातकर को डेट करना शुरू किया, जो उस वक्त अपने बोल्ड कैरेक्टर्स की वजह से बहुत मशहूर थी। मगर संजय दत्त की नशे की लत की वजह से ये रिश्ता भी ज्यादा देर ना चल सका। इनका नशे का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और एक दिन तो यूं हुआ कि जब वो सोकर उठे तो इनके घर का नौकर इनके पास बैठा रो रहा था। जब उससे पूछा तो इसने बताया कि वो इसलिए रो रहा है कि संजू बाबा पिछले 3 दिन से बेहोश पड़े हुए थे और वो समझ रहा था कि ये मर चुके हैं। इसके बाद संजय दत्त ने अमेरिका का रुख किया, जहाँ पर उन्होंने एक रिहैब क्लिनिक में एडमिशन लिया और 1 साल वहाँ पर गुजारा और अपने नशे की लत पर काबू पाया। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, संजय दत्त जब अमेरिका में थे तो इनकी दोस्ती वहाँ पर एक गोरे बिजनेसमैन से हुई, जिसने इनको अपने साथ फार्मिंग के बिजनेस में पैसा लगाने का मशवरा दिया। मगर संजय दत्त ने अपने बाप की बात मानकर वापस बॉलीवुड आकर फिल्म करने का इरादा किया और इसकी कभी कोई खबर ना ली। काफी साल बाद वापस अमेरिका गए तो इस आदमी से मिले और इन्हें पता चला कि आज वो एक बिलियनियर बन चुका है। अमेरिका में वो इन दिनों आर्नल्ड और रैम्बो की फिल्मों से बहुत मुतासिर हुए, इसलिए उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में भी हिस्सा लेना शुरू किया। जब साल 1993 में फिल्म खलनायक रिलीज हुई तो संजय दत्त दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल जा चुके थे और फिल्म को प्रमोट करने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने बहुत होशियारी से काम लेते हुए संजय के जेल में होने का फायदा भी उठाया। उन्होंने फिल्म खलनायक में एक लाइन यस आई एम द विलन को खूब प्रमोट किया और फिल्म को कुछ ऐसा शो किया जैसे संजय हकीकी जिंदगी में ही कोई विलन हो। इसलिए खलनायक बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही और इस साल की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म भी बनी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, फिल्म वास्तव की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने बताया कि वो इस रोल के लिए अदाकार अल पचिनो की अल मशहूर फिल्म स्कारफेस बहुत ज्यादा देखते थे और चाहते थे कुछ इसी तरह का किरदार वो लोगों के आगे पेश कर सके। वास्तव मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही और इस फिल्म की वजह से संजू की एक्टिंग की भी बहुत तारीफ की गई। दोस्तों, आपको ये जानकर भी एक झटका लगेगा कि फिल्म मुन्ना भाई MBBS में हीरो के लिए पहली पसंद संजय दत्त नहीं बल्कि SRK यानी कि शाहरुख खान थे। यहाँ पर संजय दत्त ने मुन्ना भाई का नहीं बल्कि जिम्मी शेरगिल का रोल यानी कि एक मरीज का रोल निभाना था, मगर शाहरुख खान को लगा कि वो अपना रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये रोल आखिरकार संजय दत्त को मिला। इस फिल्म की कामयाबी से संजय दत्त के कैरियर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला और आज ये बॉलीवुड में इनकी निशानी भी समझी जाती है।
फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, संजय दत्त की तीसरी बीवी मनियाता ने इनसे मिलने से पहले एक फिल्म लवर्स लाइक अस में काम किया था, जिसमें इनके बहुत से गलत किस्म के सीन भी फिल्म बंद किए गए थे। जब संजू को पता चला तो इन्होंने इस फिल्म के तमाम हकूक खरीद कर इसको रिलीज होने से पहले ही बंद करा दिया, जिससे जाहिर होता है कि संजय दत्त असल जिंदगी में भी एक दाता है। दोस्तों, संजय दत्त की जिंदगी हमें ये सबक सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में कामयाबी भी मिलती है और नाकामी भी, अच्छा वक्त भी और बुरा वक्त भी, मगर संजय दत्त ने अपने बुरे वक्त से सबक सीखा है और अपने अच्छे वक्त को बेहतर बनाया है और आज इनको दुनिया दहशतगर्द नहीं मानती बल्कि कामयाब तरीन अदाकार और मुस्तकबिल के एक सियासतदान के तौर पर जानती है। दोस्तों, संजय दत्त के बारे में टॉक शॉक चैनल की अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही और ज्यादा जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।